आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड 13। इससे पहले वाला एपिसोड में हम लोग देखे थे कि संग जिनो बैटलफील्ड में आ जाता है और एंड किंग से फाइट करने लगता है। शुरू में एंड किंग जिनो को टक्कर देता है, फिर जिनो अपनी सिस्टम को अपग्रेड करता है और एंड किंग को मार देता है। फिर देखता है कि चा का हालत बहुत ही खराब होता है और यहाँ पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। अब देखते हैं आगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो स्टार्टिंग में जिनो सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि चा की हालत बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे था। तभी जिनू कैमरामैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर सकते हो? तब कैमरामैन कहता है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। फिर जिनू आंख दिखाते हुए गुस्से में कहता है, जल्दी करो नहीं तो मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। फिर कैमरामैन डरते हुए कहता है, ठीक है मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। फिर कैमरामैन सोच रहा होता है कि अचानक मुझे कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा। तभी जिनू अपनी शैडो सोल्जर से बोलता है, बियांगू का बॉडी खोज कर मेरे पास लाओ। तभी बेक शॉक हो जाता है और कहता है, बियांगू बॉडी? ये नहीं हो सकता। तभी टस्क बियांगू का बॉडी खोज कर लाता है। फिर जिनू सोचता है, इसका तो हेड है ही नहीं, क्या यह काम करेगा? फिर से बेक जिनू से कहता है, हंटर संग आप बियांगू के बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं? तभी जिनू का सिस्टम एक नोटिफिकेशन सेंड करता है और उस पर लिखा हुआ होता है, इस बॉडी का शैडो समन पॉसिबल है। तभी जिनू कहता है, यही एक रास्ता है चा को बचाने के लिए। अराइज शैडो समन फेल हो जाता है और जिनू फिर से ट्राई करता है और कहता है, अराइज शैडो समन सेकंड टाइम ही फेल हो जाता है। अब जिनू सोच रहा होता है, आखिर क्यों मेरा स्किल काम नहीं कर रहा है? मुझे किसी भी हालत में इसे समन करना ही होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आर्यन भी सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है भाई। फिर जिनो बोलता है, अराइज। इस बार शैडो समन सक्सेसफुल हो जाता है और बियांगू का बॉडी शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। तभी बियांगू का शैडो देखकर बेक जिनो के कंधे पे हाथ रख के गुस्से में कहता है, हंटर संग आप बियांगू के साथ क्या कर रहे हैं? ये सब देखकर जोंगिन भी बोलता है, इम्पॉसिबल, संग जिनो मरे हुए लोगों का पावर भी यूज कर सकता है। जोंगिन का रिप्लाई देते हुए मा डोंगुक कहता है, तब तो हंटर संग निश्चित रूप से एक नॉर्मल समनर नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि बियांगू बिना परमिशन लिए हुए चा को हिल करने लगता है। बियांगू को देखकर बेक इमोशनल हो जाता है। जिनू ये सब देख रहा होता है। तभी जिनू बेक से कहता है, मैं बता सकता हूँ कि बियांगू किस प्रकार का इंसान है। मैंने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया लेकिन फिर भी वो हंटर चा को हील कर रहा है। वो एक काइंड एंड वार्म इंसान है। तब इमोशनल होते हुए बेक कहता है, हाँ वो एक काइंड पर्सन था लेकिन अब वो नहीं रहा। और कैमरामैन भी बिल्कुल शौक था। वह सोच रहा था, अच्छा अब समझ आया कि कैमरा बंद करने के लिए क्यों कह रहा था। तभी चोय अपने मन में सोचते हुए कहता है, बैटल जितना आगे बढ़ता है जिनू का पावर लेवल उतना ही बढ़ते चला जाता है। यह बहुत ही खतरनाक पावर है। तभी बेक इमोशनल होते हुए जिनू से कहता है, मुझे यकीन है कि आप आगे चल के और भी बैटल में फाइट करेंगे और मुझे ये भी यकीन है कि आप बैटल में हील करने के लिए बियांगू को बुलाएंगे। लेकिन बियांगू नहीं चाहता था कि बैटल में पार्टिसिपेट ले। वो फाइट करते करते बोर हो चुका था। तभी जिनू बेक से कहता है, यह दूसरी बार है जब आपने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार आपने मुझे ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट किए हो, इसलिए मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। इतना बोलकर जिनू बियांगू के पास जाता है और बियांगू का शैडो टर्मिनेट कर देता है। ये देखकर बेक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, थैंक यू। और फिर थोड़ी देर बाद एरोप्लेन आ जाता है और सारे हंटर्स जाने लगते हैं। तभी जिनू बेक से कहता है, आप लोग जाओ, मैं अभी यही रहूंगा, मुझे अभी भी कुछ काम करना बाकी है। फिर बेक कहता है, ठीक है जैसा आप कहें। फिर जिनू बेक से कहता है, मैं आप लोग के लिए रास्ता साफ कर देता हूँ और फिर जो एंड बचेगा मैं उसे बाद में खत्म कर दूंगा। और फिर जिनू अपनी कैजल को समन करता है और बेक से कहता है, मैं आप सबसे बाद में मिलूंगा। और फिर जिनू इतना बोलकर चला जाता है और एंड को मारने लगता है क्योंकि अभी भी जेजू आइलैंड पे बहुत सारी एंट आर्मी जिंदा था। तभी सीन चेंज होता है और एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ मिनोरू अभी भी डरा हुआ होता है। मिनोरू इसलिए डरा हुआ होता है क्योंकि उसके आंखों के सामने एंड किंग एस हंटर को मारा था और गोटो सेन को भी मारा था। और फिर मिनोरू डरते हुए कहता है, वो डेफिनेटली एक मॉन्स्टर था, तुम लोग उस एंड को नहीं देखे थे इसलिए तुम लोग नहीं समझ सकते। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे हम उसे जीत सकते थे। यह रेड फेल हो चुका है, ऐसा कोई नहीं है जो उस मॉन्स्टर को हरा सके। तभी दूसरे हंटर कहता है, चुप रहो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जेजू आइलैंड का रेड खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर मिनोरू बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, उससे कोई मार नहीं सकता। तब दूसरे हंटर कहता है, मुझे अभी अभी कोरियन हेडक्वार्टर से सूचना मिला है इसलिए सच है। तभी शिप का स्टाफ सीढ़ी से आता है और कहता है, बहुत सारी एंड्स हमारे शिप की तरफ आ रहे हैं। ये बात सुनकर दूसरे हंटर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, क्या अभी भी एंड्स बचे हुए हैं? फिर कुछ देर बाद जितने भी शिप होते हैं सभी शिप बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और जिनू को देखते हैं। जिनू डंजन के अंदर जाता है और वहाँ देखते हैं कि जिनू की शैडो आर्मी एंड्स को मार रहे होते हैं। फिर जिनू अपनी इन्वेंटरी स्पेस से एक तलवार निकालता है जो उसकी डैगर से बहुत ही बड़ा होता है और ये तलवार थॉर की हैमर जैसी थी। जैसे थॉर की हैमर में लाइटिंग निकलता था वैसे ही इस तलवार में भी सेम लाइटिंग निकल रहा था। फिर जिनू उस तलवार को चारों तरफ घुमाता है तो वहाँ पे जितने भी एंड्स बचे होते हैं वो सारे एंड्स उस लाइटनिंग के रेंज में आने के कारण सारे एंड्स मर जाते हैं। ये देखकर जिनू बहुत ही हैरान होता है और कहता है, ये तो काम का चीज है, ये ऐसे ही मेरे इन्वेंटरी में
पड़ा हुआ था। इसके बाद फिर से यहाँ पे सीन चेंज होता है और डेविड ब्रेनन को दिखाया जाता है जो कि हंटर बेरो का डायरेक्टर होते हैं। वहाँ पे एक और आदमी होता है जिसका नाम माइकल कॉर्नर होता है। माइकल और डायरेक्टर दोनों जिनुओं का वीडियो देख रहे होते हैं। इसके बाद माइकल डायरेक्टर को बोलता है एक हंटर जो 100 से भी ज्यादा हंटर को बुला सकता है और उस पर कंट्रोल भी कर सकता है, यह बिल्कुल साधारण हंटर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि साउथ कोरिया जैसे छोटे कंट्री में रहना उसको शोभा नहीं देता। ये दोनों ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये दोनों यूएसए से बिलोंग करते थे। ये दोनों चाहते थे कि जिनु मेरे साइड से यानी कि यूएसए के साइड से फाइट करे। तभी डायरेक्टर बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्या आपके पास जिनु के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है? इसके बाद माइकल डायरेक्टर को एक फाइल देता है और कहता है ये फाइल संग इल्हवान इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है और इस फाइल में ये भी लिखा गया है कि संग इल्हवान और संग जिनु का रिलेशन फादर एंड सन का है और ये बात किसी भी कंट्री को नहीं पता। इसके बाद डायरेक्टर और माइकल संग जिनु और उसके फादर को पकड़ने का प्लानिंग बना रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और संग जिनु को दिखाया जाता है जहाँ फाइनली जिनुओं का लेवल 100 हो जाता है। फिर जिनु सभी एंड्स का शैडो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर एंड किंग के पास जाता है और कहता है अराइज। इसके बाद जिनु के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। कुछ समय के लिए जिनु डर जाता है और सोचता है कहीं मेरा शैडो एक्सट्रैक्शन फेल तो नहीं हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एंड किंग का शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर एंड किंग जिनु के पीछे से कहता है आई एम बैक। ये देखकर जिनु बहुत खुश होता है। फिर जिनु के सिस्टम के द्वारा एंड किंग को जनरल रैंक मिलता है। फिर जिनु सोच रहा होता है मैंने ये रैंक पहले कभी नहीं देखा था, इसका मतलब मेरे शैडो आर्मी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये एंड किंग है। इसके बाद जिनु क्वीन के पास जा रहा होता है तभी पीछे से एंड किंग कहता है माय किंग प्लीज गिव मी अ नेम। ये सुनकर जिनु बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? एंड किंग कहता है पहले मैं बोलता था इसलिए बोल पा रहा हूँ। फिर जिनु सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, आयरन एक ह्यूमन था और वो पहले बोलता था लेकिन शैडो बनने के बाद वो नहीं बोलता है। अच्छा ये दोनों के बीच में रैंकिंग का अंतर है, अगर आयरन भी अपना रैंक बढ़ा ले तो वो भी बोलना स्टार्ट कर देगा। फिर जिनु कहता है मैंने ही तुम्हें मारा था, क्या तुम अभी भी मेरा बात मानोगे? तभी एंड किंग कहता है मैं मरा नहीं हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है आपकी लीगे पावर से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा आपको फॉलो करूंगा माई लीगे प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। फिर जिनु सोचता है क्या नाम दूं इसको, एंट या गायमी? नहीं एंट तो बहुत सारे हैं, इसका कोई यूनिक नेम रखना होगा। तभी जिनु को याद आता है एक फेमस ऑथर के बारे में जिन्होंने द एंट नोबल को लिखे थे और उस ऑथर का नाम था बर्नर्ड वॉबर। इसके बाद जिनु एंड किंग से कहता है तुम्हारा नाम बेरू होगा। फिर जिनु एंड क्वीन के पास जाकर कहता है अराइज। एंड क्वीन शैडो में बदलते ही एंट आर्मी का कनेक्शन जिनु से टूटने लगता है। फिर जिनु बेरू से पूछता है यह क्या हो रहा है? बेरू कहता है एंड क्वीन एंट कॉलोनी को कंट्रोल करती है और वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही काम आती है। जिनु कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है एंड क्वीन कभी फाइट नहीं करती है ना? बेरू कहता है यस माय लीगे। इसके बाद जिनु एंड क्वीन का शैडो कैंसिल कर देता है और एंट आर्मी को मैजिक क्रिस्टल लेने से मना कर देता है। फिर बेरू जिनु से कहता है मास्टर मैं फील कर रहा हूँ कि एंट आर्मी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है, वे लोग एक साथ नहीं हो पा रहे हैं इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी जिनु कहता है क्या तुम बता सकते हो कि अभी कितने एंट्स बचे हुए हैं? बेरू कहता है रेड होने से पहले टोटल एंट 8700 थे लेकिन अब 4000 एंट्स बचे हुए हैं। जिनु कहता है क्या? मुझे लगा था कि बहुत सारे एंट्स खत्म हो गए होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग बचे रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सभी एंट्स को खत्म कर सकते हो? बेरू कहता है मालिक ऑर्डर तो दो। इसके बाद सीन चेंज होता है और सी पे देखते हैं कि सारे हंटर मिलकर भी एंट्स को मार नहीं पा रहे थे। सारे हंटर पूरे फुल पोटेंशियल से फाइट कर रहे थे। फाइट लंबे समय तक चलता है, फिर सारे हंटर हार मान चुके थे। फिर अचानक बेरू का एंट्री होता है और सारे एंट्स को आसानी से निपटा रहा होता है लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बेरू का स्पीड बहुत फास्ट था।